अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुछ दोस्तों का इसरार था कि कुश्तजात के मुतालिक फ़वाइद और इसके नुक़सानात के मुतालिक कोई वीडियो बनाएं, तो आज इस मुतालिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कुश्तजात को बनाने से पहले जिस भी धात का आप कुश्ता बना रहे हों तो उसे शुद्ध या मुदब्बर करना ज़रूरी समझा जाता है। मुदब्बर करने से ये होता है कि धात में जो अमराद पाए जाते हैं, यानी कि उसमें जो मज़र असरात पाए जाते हैं, वो किसी न किसी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसलिए मुदब्बर किया जाता है धातों को। फिर मुदब्बर करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई छाछ में करता है, कोई तेल में करता है, कोई शीर मदार में बुझाव देता है, कोई किस तरह, मसलन हर एक के अपने अपने तरीके। तो अगर मुदब्बर या शुद्ध ना किया जाए तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जिस्म में इसके मज़र असरात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। मज़र असरात में ये होता है कि जो अलामात मज़र असरात की ज़ाहिर होती हैं उसमें उल्टियाँ, पेचिश, बदन में ख़ारिश, प्यास का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, बेसकूनी, बेचैनी, इस तरह की कैफियत, या खून की उल्टियाँ आना, या चमड़ी फट जाना, जिस्म की चमड़ी जगह जगह से फटना शुरू हो जाए, जैसा कि चंबल हो गया या बरस हो गया। तो इस तरह से जो है ये इब्तिदा होती है इसकी। बिलखुसूस मैदा के ऊपर बोझ, प्यास का शिद्दत से ज़्यादा लगना, हद से ज़्यादा लगना, ये इब्तदाई यानी कि अलामात हैं खाम कुश्तजात की। तो इस तरह ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और इनको कुश्तजात को यानी कि जो भी धातें हैं इन्हें शुद्ध करने के हवाले से 4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। 4 चीज़ों में से नींबू का रस, खट्टी लस्सी जिसे छाछ कहा जाता है, तारा मीरा का तेल और कुल्थी का पानी। इनको हुक्मा ने बड़ी अहमियत दी है कि इन 4 चीज़ों के अंदर धातों को बुझाव दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर से बेहतर शुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद आती है कुश्तजात की बारी। अब शनाख्त के हवाले से कुश्ता सोना जो है इसके तो फ़वाइद जो हैं ये बहुत बेइंतहा फ़वाइद हैं। जहाँ तक कुश्तजात की शनाख्त की बारी आती है, क्योंकि सोने का कुश्ता जिसे शम्स का कुश्ता कहा जाता है वो अपने हुज्जम में बहुत ज़्यादा भारी होता है। जिस तरह पारा होता है इसी तरह सोने का कुश्ता भी भारी होता है। सोने में ये ख़ासियत पाई जाती है कि इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो सोना नीचे उसी मुकाम पर जाकर गिरेगा जहाँ पर हम इसको गिरा रहे होते हैं। ये इसमें ख़ुसूसियत है, इसमें बहने की सलाहियत नहीं है। तो इसी तरह सोने का कुश्ता सबसे आला दर्जा का वो है जो कि पानी के ऊपर तैरे, यानी कि हम जैसे ही उसकी शनाख्त के लिए इसको थोड़ी मकदार में पानी में डालें तो कुश्ता जो है वो ऊपर तैर जाए। अगर पानी के अंदर नीचे बैठ जाए तो ये कुश्ता जो है ये भी खाम कहलाता है। इसी तरह दीगर कई इसके मुतालिक शनाख्तें हैं कुश्ते के मुतालिक, लेकिन जो आसान है हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे आसान है वो तरीका बताएं। और इसके बाद चांदी की बारी आती है, कुश्ता चांदी की बारी। कुश्ता चांदी की सबसे बड़ी शनाख्त और मशहूर शनाख्त ये है कि खरल में डालकर थोड़े लौंग, 1-2 दाने लौंग के डालकर कुश्ता के साथ इसे खरल करें। अगर ये कुश्ता काला हो जाए तो ये अभी नाकिस है, यानी कि अभी कच्चा है। तो ये है शनाख्त कुश्ता चांदी के कुश्ता की। तो इसके बाद कुश्ता तांबा की शनाख्त के हवाले से यहाँ पर अक्सर व बेशतर मैंने कई जगहों पे जिस तरह मुलाकातें होती रहती है दीगर दोस्तों से, यारों से, तो इसमें थोड़ी
पॉइंट है समझने की। कुश्ता तांबा बाज़ औक़ात ऐसा तैयार हो जाता है कि वो तेज़ाब शोरा में आप डाल दें तो ज़िंगार नहीं देता, अगर उसे आप दही में डाल दें तो वहाँ पर ज़िंगार देता है। यहाँ पर जो लोग टेस्ट करते हैं कुश्ता तांबा की तेज़ाब के अंदर तो वो गलत है। ऐसे कई कुश्ता जात बन जाते हैं तेज़ाब शोरा में डालने से, वो बिल्कुल किसी किस्म का ज़ंगार नहीं देते। अगर इन्हें हम दही में डालें तो ज़ंगार देना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा यहाँ से साबित होता है कि तेज़ाब शोरा के अंदर इसकी शनाख्त नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त तेज़ाब शोरा के अंदर शनाख्त करता है तो उसे चाहिए कि वो दही में भी साथ साथ शनाख्त कर ले ताकि तसल्ली हो जाए। बाज़ दफ़ा कुश्ता तांबा तेज़ाब शोरा में ज़िंगार नहीं देता लेकिन दही में देता है, और बाज़ दफ़ा दोनों में ज़िंगार नहीं देता, ना तो तेज़ाब शोरा में ज़िंगार देता है और ना ही दही में ज़िंगार देता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा कुश्ता तांबा जो है वो काबिल इस्तेमाल है। दूसरा, क्योंकि तांबे का कुश्ता में बहुत ज़्यादा फ़वाइद मौजूद हैं और साथ साथ इसकी कलील मिक़दार जो है कुश्ता तांबा की वो फ़वाइद से भरपूर है, और इसकी ज़्यादा मिक़दार नुकसानदेह होती है। जैसा कि कलील मिक़दार से आप बरस का भी इलाज कर सकते हैं कुश्ता तांबा के ज़रिए, और इसकी ज़्यादा मिक़दार बरस का भी बास बनती है, यानी कि बरस पैदा भी करता है कुश्ता तांबा और बरस को ख़त्म भी करता है। दोनों सलाहियतें इसमें मौजूद हैं। कलील मिक़दार से बरस का मर्ज़ ख़त्म हो सकता है और ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से बरस का मर्ज़ पैदा हो सकता है। तो इस तरह कुश्ता तांबा की शनाख्त की जाए। कम अज़ कम दही में से 30 घंटे 36 घंटे तक आप रखें और उसके बाद चेक करें आया इसके ऊपर ज़ंगार है या नहीं है। अगर ज़ंगार नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जस्त हो गया या पीतल हो गया, पीतल की भी सेम यही शनाख्त है जो कि तांबा की शनाख्त है, क्योंकि पीतल जो है जस्त और तांबे का मुरक्कब है, तो इस हवाले से दोनों की यही एक ही सेम शनाख्त है। तो ये इसके नुकसानात हैं कि इस तरह इसके नुकसान होते हैं। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है, फ़ायदा अक़ल पर मुनहसर है कि आपने किस मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। फ़वाइद जो हैं कुश्ता जात के वो ज़रूरत के मुताबिक हैं, आया मरीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस हवाले से ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होगा। बग़ैर ज़रूरत के, मिसाल के तौर पे अगर हमारे जिस्म को या हमें भूख नहीं लगी फिर भी हम खाना ठोके जा रहे हैं तो वो खाना भी हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह जब चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाई जाती हैं तो फिर फ़ायदा होता है, और बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया जाएगा तो वो चीज़ भले ही अक्सीर क्यों ना हो, रसायन क्यों ना हो, वो नुकसान देगी किसी न किसी तरीके से। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। मज़ीद जो कुश्ता जात अभी रह जाते हैं जैसा कि सिक्का का हो गया, कलई का हो गया, इस तरह के दीगर कुश्ता जात पर हम इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाएंगे और इसके फ़वाइद, नुकसानात और इनके तरियाक यानी कि इनसे नुकसानात से कैसे बचा जाए उसके ऊपर भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।